लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, आगे हम चैप्टर फर्स्ट का 11th क्लास का सेकंड लेक्चर तो करते हैं स्टार्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4th का क्या है, हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमारी एक रोस्टर फॉर्म होती थी, एक हमारी सेट वेल्डर फॉर्म होती थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4th में हमें दे रखा है कि हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें सेट वेल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट वेल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तो हम कैसे करेंगे कि हमें जो दे रखा है हम लिखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो हमने क्या देखा कि ये 3 की टेबल है जो 3 से लेके 12 तक जा रही है, 3 से लेके 12 तक जा रही है। तो हमारा जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या हो रहा है, ये वाली डिजिट जो हमारी डिजिट चेंज होती है उसे हम n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n। तो इस डिजिट को हम क्या लिखेंगे, n। तो इसके हम फॉर्म कैसे बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम राइटिंग में लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म। हम लोग कैसे बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म, हम लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर और x इज इक्वल टू क्या है, 3n है। 3n का मतलब 3 की टेबल, 3n का मतलब 3 की टेबल। और ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक। तो मैं लिखूंगा कि n की वैल्यू मेरी 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 4 तक। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3 टिल 12। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड हमारा क्या है, 2, 4, 8, 16 और 32। 2, 4, 8, 16 और 32। 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 4 को हम 2 की पावर 2, 8 को हम 2 की पावर 3, 16 को हम 2 की पावर 4, 32 को हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो हमने क्या देखा, ये पावर इसकी चेंज हो रही है, ये पावर इसकी चेंज हो रही है। जो पावर चेंज हो रही है उसी को हम n मानते हैं, उसी को हम लोग क्या लेते हैं, n। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर और जो x की वैल्यू क्या है वो 2 की पावर n है, 2 की पावर n है। और ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, भाई 2 तो मेरा कॉन्स्टेंट है, 2 तो हर जगह आ रहा है। तो मेरा 2 क्या आ रहा है, एज इट इज। जैसे यहाँ पे 3 मेरा हर जगह आ रहा था, यहाँ पे 3 मेरे हर काउंटिंग में आ रहा था, तो यहाँ पे 3 मेरा क्या रहा, एज इट इज। 3 मेरा क्या रहा, एज इट इज। ऐसे यहाँ पे मेरा 2 हर जगह आ रहा है, तो मेरा 2 क्या रहेगा, एज इट इज। तो ये जो पावर है ये मेरी चेंज हो रही है, वही हमारी क्या है, n है। तो मैं बोलूँगा कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके 5 तक। तो n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जा रही है। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 5, 25, 125, 625। तो मेरा 5 क्या है, 5 की पावर 1, 25 क्या है, 5 की पावर 2, 125 क्या है, 5 की पावर 3, 625 क्या है, 5 की पावर 4। तो हमने क्या देखा कि 5 की जो पावर है वो चेंज हो रही है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर और जो x की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू में क्या लिखूंगा, 5 की पावर n, क्योंकि 5 चेंज नहीं हो रहा है, जो मेरी पावर चेंज हो रही है। तो पावर को मैं क्या लिखूंगा, n। तो ये मेरी n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या है कि 2, 4, 6 ये चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। तो हमारा ये इन्फिनिट तक चलता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 2, यहाँ पे देखा तो 2 × 1, यहाँ पे देखा तो 2 × 2, यहाँ पे देखा तो 2 × 3। तो मतलब मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो मेरी चेंज हो रही है, 2 मेरा कांस्टेंट है, 2 मेरा एज इट इज चलता जा रहा है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में वैल्यू वो मेरी चेंज हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x इज इक्वल टू क्या है, 2n। x इज इक्वल टू क्या है, 2n। बस यहीं पे छोड़ दूंगा। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है, जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी है। या फिर मैं इतना भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि n की वैल्यू मेरे को डिफाइन नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, नेचुरल नंबर है n, x मेरा नेचुरल नंबर है। तो मैं बोल दूंगा क्या n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। ये n भी मेरा क्या होता है, नेचुरल
नंबर होता है तो या तो ये लिख दो ये वाला पार्ट, या ना भी लिखो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा हमें पता है नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2, x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4, x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ये अपना आप ही ये वाली डिजिट ले लेगा। तो ये चलता हुआ जा रहा है, तो कहीं ब्रेक नहीं है, तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे या फिर ये भी लिख सकते हैं कि n जो है हमारा 1 से ग्रेटर देन 1 के इक्वल है, क्योंकि ये चलता हुआ जा रहा है 1 से ग्रेटर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 4 9 डॉट 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 100 तो हमारा 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ऐसे हमारा चलता गया 10 के स्क्वायर तक। कहाँ तक चलता गया, 10 के स्क्वायर तक। देखा जाए तो मेरा जो स्क्वायर है वो पावर मेरी हर जगह सेम है, बस ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर चेंज हो रहा है, ये मेरा नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और मेरी x इज इक्वल टू किसका है, n का स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा नीचे वाला डिजिट चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है उसे हम n लेते हैं, जो मेरा कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो n का स्क्वायर, और n के लिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक। तो n के लिए मेरी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बहुत आसान है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगी, a इक्वल टू, इसका सेट क्या बनेगा, x इज दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमें इसने बोला नहीं है कि लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर लेने, लेस देन 100 नेचुरल नंबर लेने। अगर हमें ऐसे बोलता तो हम यहाँ पे कोई डिजिट लिखते कि लेस देन 100 मतलब 99 करके लिख देते, लेकिन हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमारा इन्फिनिटी तक चलता हुआ चला जाएगा। तो करते हैं बी पार्ट हमारा क्या है, बी पार्ट क्या है कि x की वैल्यू जो है -1/2 से लेके, ये नहीं है, -1/2 से लेके कहाँ तक जा रही है, 9/2 तक। -1/2 का मतलब क्या है, -0.5 है ना। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5 भाई 2 को 9 को 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा। तो हमारा क्या हुआ, बी सेट क्या हुआ कि 0.5 से बड़ी लेनी है और 4.5 से छोटी लेनी है। जो x है मेरा, x के लिए 0.5 से बड़ी लेनी है और 4.5 से क्या लेनी है, छोटी। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी क्या है, x इज दैट x इज एन इंटीजर। x एक क्या है, इंटीजर है, x इंटीजर है, और इंटीजर इस टाइप से है कि x की वैल्यू में कुछ भी रखूं तो मेरी x के स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 आनी चाहिए, 4 से छोटी आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने x के लिए -1 रखी, तो -1 का स्क्वायर किया, तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 1 क्या है 4 से छोटा है, ठीक है। मैंने क्या लिया, -2 लिया, माइनस का स्क्वायर क्या किया, या तो ये 4 के इक्वल आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो हाँ, ये 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसमें मान लो 3 लेता हूँ, -3 लेता हूँ, तो -3 का मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा 9। तो ये तो 4 से बड़ा आ गया, ये तो 4 से क्या गया, बड़ा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे वो वाली पुट करनी है कि इस पूरे स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 आए या फिर 4 से छोटी आए। तो मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, -2 -1 0, क्योंकि 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, वो 4 से छोटा होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 4 से छोटा होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो 4 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 4 से छोटा नहीं होता। तो यही हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। आगे करते हैं डी सेट हमारा क्या है, x इज दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब लॉयल में क्या लेटर होगा, LOYA। L हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि L जो सेट में एक बार नंबर आ जाता है वो दोबारा नहीं आता। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट हमारा क्या है, x इज दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते, जैसे हमारा फेब, अप्रैल, जून, तो वो सारे हम यहाँ पे मंथ लिख देंगे कि वो वाले मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर F आता है, F पार्ट आता है, कह रहा है x इज दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड के। मतलब के से पहले वाले कंसोनेंट लेने हैं। कंसोनेंट मतलब जिसमें वोवल ना हो, हमारे वोवल होते हैं AEIOU, उनको छोड़ के सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो कंसोनेंट लेने हैं, तो ए को मैं नहीं ले सकता क्योंकि ए हमारा वोवल होता है, तो क्या लेंगे B C D। ई को नहीं लिख सकते, F G H। आई को नहीं लिख सकते, आई हमारा वोवल होता है, I J। के से पहले, फिर उसके बाद के आता, तो के से पहले वाले लेने, तो हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमारा F सेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इनसे कौन सा मैच हो रहा है। कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर ए डिवाइजर ऑफ 6, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो 6 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, तो ये 2 ही ऐसे नंबर है जो 6 से डिवाइड, जिनको हम जिन नंबरों से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे एक इसकी मैपिंग इससे हुई। मैथमेटिक्स हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे तो इवन आ गया, तो हो नहीं सकता, तो इसकी मैपिंग इससे हो गई हमारी। आगे क्या बोल रहा है, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, कि जिससे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर। तो 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ये वाली मैपिंग हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।